तो दोस्तों, इतने दिनों के बाद मैंने फिर से कुछ समय के लिए बाहर चला गया था, इसलिए वीडियो बनाने में देर हो गई। लेकिन अब वीडियो लगातार मिलेगी आप लोगों को। आप लोग वीडियो ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बेल आइकन पर प्रेस करके और पर क्लिक कर लें, जो लाल कलर से रेड कलर में लिखा हुआ है उसे दबाकर ऑल कर लें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज पहली क्लास में है ये में भारतीय संविधान सभा के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान सभा के बारे में कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन का संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर थे। भारतीय संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या कितनी थी उस समय जब भारतीय संविधान बना था? तो 389 थी। 389 थी, 389 थी। तो कहाँ से थे? तो 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। कुल 389 था सदस्यों की संख्या। 292 ब्रिटिश प्रांतों के थे, 4 चीफ कमिश्नर थे, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया गया था। कितना किया गया था? 10 लाख जनता पे एक सदस्य अनुपात में बांटा गया था उनको। 10 लाख जनता पे एक सदस्य। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदाय थे। 3 प्रमुख समुदाय थे। कौन कौन थे? मुस्लिम, सिख एवं साधारण। मुस्लिम, सिख एवं सामान्य साधारण। और कांग्रेस मुस्लिम लीग भी थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें 209 सदस्य उपस्थित थे। इसमें 209 सदस्य उपस्थित थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे प्रस्तुत, जिसके आधार पर संविधान का निर्माण किया जाना था। जिसके आधार पर क्या है, संविधान का निर्माण किया जाना था। बाईस जनवरी 1947 ईस्वी को सलाहकार समिति BN राव जी को बनाया गया था। सलाहकार समिति कौन थे? तो BN राव थे। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष। संविधान सभा में क्या प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष थे? तो संचालन समिति के कौन थे? तो संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से सवाल आते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति की कितने संख्या थी? तो 7 संख्या थी। 7 थे प्रारूप संख्या के। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा दोस्तों? तो भारतीय संविधान की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। 2 ईयर 11th मंथ 18 डे। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा, जो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया था, जिसमें 284 सदस्य मौजूद थे। 284 सदस्य थे। इन्होंने हस्ताक्षर किया। संविधान सभा के जो पेपर थे कागज पे। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, तब उस समय कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ थी? तो जब संविधान पारित किया गया था, जब उस समय कितने थे अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ? तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी उस समय। वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुच्छेद भाग दोनों समान ही हैं, लेकिन अनुसूचियाँ पहले 8 थी, अभी 12 हो गई हैं। आगे के वीडियो में अनुसूचियों के बारे में भी जानेंगे। अभी क्या है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ हैं। ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे दोस्तों। इसी तरह आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन जो लिखा हुआ है रेड कलर से, उसको दबाकर बेल आइकन को घंटी के निशान पर ऑल कर लीजिए, जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं आपका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर चला जाए। भारत से पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद सदस्य कितना था?
तो भारत से पाकिस्तान का विभाजन मतलब बंटवारा होने के बाद कितना सदस्य था? पार्टीशन के बाद, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद तो कुल तो 389 था दोस्तों। कुल कितने थे? तो 389 सदस्य थे। 389 कुल 389 सदस्य थे, 389 थे। लेकिन विभाजन हो जाने के बाद कितने रहे? तो 299 सदस्य रहे। कुल कितने थे? तो 389 सदस्य थे भारतीय संविधान सभा में, 389 सदस्य थे। लेकिन विभाजन के बाद, भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद 299 सदस्य रहे। कुछ अन्य बातें महत्वपूर्ण, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इंडियन फ्लैग को अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। जैसा कि दोस्तों ने हम लोगों ने इस वीडियो में भारतीय संविधान सभा के बारे में जाना, अगली वीडियो में और अनुसूचियाँ ये सब के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।